ये लड़ाई अनिश्चितकालीन है और इस लड़ाई में कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है केवल हमारी ज़मीन का, जो हमारे पूर्वजों की है, वो हमें अब पूरी की पूरी चाहिए। जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, कल उनका प्रतिनिधिमंडल आया था, उनसे पूरी चर्चा हुई है, हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया है और आगे हम इसमें विस्तृत कार्रवाई करके अतिक्रमण भी हटवाएंगे शासकीय रास्तों से, शासकीय भवनों से, और कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। खजूरन मंदिर के अतिक्रमण के मुद्दे में अनशन पर बैठे समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे सहित सैकड़ों सनातनियों का आज चौथा दिन है, जहां धरना स्थल पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन वाचन कर सिद्ध श्री दुग्धेश्वर भगवान का महाप्रसाद वितरण निरंतर चल रहा है। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव बड़ी सूझबूझ से हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने वाले राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी को निलंबित कर चेताए कि मेरे नेतृत्व में हर तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। पत्रकार वार्ता में समाज सेवी अखिलेश कुमार पांडे से जब निलंबन के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर से दिनांक 1 मार्च को आरआई और पटवारी के जांच और उचित कार्रवाई का 24 घंटे में निराकरण करने का आश्वासन दिया था और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। वहीं अभी तक मंदिर से अतिक्रमण न हटने की वजह से बताया कि ये अनशन अनिश्चितकालीन है और तब तक चलेगा जब तक मंदिर की पूरी जमीन मंदिर के नाम होकर अतिक्रमण न हट जाए। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। आप कलेक्टर सामने बैठे हैं, कितने दिन से धरना में बैठे हैं आप? आज ये धरना में चौथा दिन है, जहाँ पे हमारे साथ सभी सनातनी बंधु हैं और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अनिश्चितकालीन है और इस लड़ाई में कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है केवल हमारी ज़मीन का, जो हमारे पूर्वजों की है, वो हमें अब पूरी की पूरी चाहिए। और इसी के तहत आज चौथे दिन में हमने श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दिया है और ये तब तक चलेगा। अभी श्री रामचरितमानस, फिर शिव पुराण चलेगा, फिर वेद पढ़ेगा, हर चीज़ चलता रहेगा। और यहाँ पे भंडारा प्रसाद भी का व्यवस्था है, तो सिद्ध श्री भगवान दुग्धेश्वर भगवान का यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और लगातार भगवान के नाम का कीर्तन होगा। तो ये बताइए, प्रशासन क्या किया अभी तक? कुछ किया? जी, हमारी 1 मार्च को कलेक्टर महोदय जी से बात हुई थी और उनको मैंने सारे दस्तावेज दिखाए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम संबंधित जो अधिकारी हैं, आरआई पटवारी, उनकी जांच करके कार्रवाई करेंगे और उन्होंने बखूबी अपना काम किया। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारी पीड़ा को समझा। पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमें हमारी ज़मीन पूरी चाहिए और अतिक्रमण मुक्त चाहिए और खसरे में वो शमशान जो भगवान शिव का घर है, वो पूरा अतिक्रमण मुक्त चाहिए। प्रशासन कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन अभी कुछ जानकारी नहीं आ रही है कि क्या कर रहे हैं। शायद उन्होंने जैसे बात किया था तो बोले कि हम इस पे कार्य कर रहे हैं और अतिक्रमण मुक्त करेंगे, इसी हफ्ते करेंगे, और ऐसा आश्वासन दिया है। तो मुझे विश्वास है कलेक्टर महोदय से, मोहन की सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि आप सब सहयोग करेंगे। ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये मेरा नहीं है, ये हर व्यक्ति का है, हिंदू मुस्लिम का भी है। अगर उनके हक का कोई चीज़ चला गया है तो वो भी लड़ सकते हैं। ये हक की लड़ाई है, इसको आप गलत रास्ते में न ले जाइए। ये सुनने में आ रहा है कि पटवारी आरआई को सस्पेंड कर दिए हैं। जी, पटवारी आरआई को सस्पेंड किए हैं। 1 मार्च को कलेक्टर महोदय ने ये देखा था दस्तावेज, उन्होंने हमें बताया था कि 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने अपना कार्रवाई किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। करन चाहूं रघुपति गुण ना गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एकहु अंग पाऊ, मनिमति रंग मनोरथ लाऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक
भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं हो सकता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। ये ग्राम खजूरन है, हनुमाना तहसील का मामला है ये। और जो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कल उनका प्रतिनिधिमंडल आया था, उनसे पूरी चर्चा हुई है, हमने पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया है और उनके पास भी कुछ दस्तावेज थे, हमने भी पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है। और मामला संक्षिप्त में यह है कि वर्ष 1958-59 से लेकर के 94-95 तक जो खसरा नंबर 157 है, इसका रकबा 1.003 हेक्टेयर है। इसमें मध्य प्रदेश शासन कब्रिस्तान शमशान लिखा हुआ था 1994-95 तक। उसके बाद 1995-96 में अपर कलेक्टर रीवा का एक आदेश हुआ और उसमें उन्होंने इसको 3 पार्ट में कर दिया, जिसमें से 0.15 एकड़ मंदिर हेतु, 0.04 एकड़ सार्वजनिक रास्ता हेतु और 2.29 एकड़ कब्रिस्तान हेतु आरक्षित उन्होंने किया उस आदेश से। और मुझे बताया गया कि उस आदेश की अपील अपर कमिश्नर रीवा के यहाँ पेंडिंग है। उसका डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं और वो आदेश अभी चैलेंज किया गया है और अपील उसकी पेंडिंग है। तो स्थिति यह है वर्तमान में, किसी प्रकार का अतिक्रमण या ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि न्यायालयीन प्रकरण है और न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही इसमें जो आदेश होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि खजूरहन में जो वहाँ के सरपंच थे वो भी आए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण है, जैसे आंगनवाड़ी है या स्कूल है या कुछ शासकीय रास्तों पर भी अतिक्रमण है और वहाँ के पटवारी आरआई के द्वारा उसमें गफलत की जा रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। और भी 2-3 लोगों ने अपनी शिकायतें दी थी और शायद कुछ पैसे वैसे की मांग की गई। इसकी मैंने प्रारंभिक जाँच करवाई है। प्रारंभिक जाँच के आधार पर तथ्य को सही पाते हुए और मैंने पटवारी और आरआई दोनों को निलंबित कर दिया है और आगे हम इसमें विस्तृत कार्रवाई करके अतिक्रमण भी हटवाएंगे शासकीय रास्तों से, शासकीय भवनों से और कड़ी कार्रवाई करेंगे।